हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आ गए हैं बच्चों। क्या आप जानते हैं ये क्वेश्चंस क्या है? गेस कर सकते हैं? आपने तो देख ही लिया है ना, थंबनेल में, टाइटल में देख लिया कि क्या क्वेश्चन होने वाला है। तो सही आप पकड़े हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या आपको पता है बच्चों, हमारे देश में अभी तक तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ है? और कौन है जो इस विश्व युद्ध को रोक करके रखा है, विश्व युद्ध नहीं होने दे रहा है? तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेकर के हम बात करते हैं। आज टॉपिक हम बात करेंगे बच्चों, एक ऐसी संस्था है जो हमारे पूरे विश्व में शांति बनाए रखने की कसम खा ली है। वो संस्था है यूएनओ, जिसको बोलते हैं बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक ऐसी संस्था है बच्चों जो कि पूरे विश्व को शांति प्रदान की है। पूरे विश्व में क्या है बच्चा कि विश्व युद्ध होने से रोक करके रखी है। ये संस्था खास करके इसी चीज़ के लिए बनी है कि सभी देश शांति पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करें। समझ गए? तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम बात करेंगे। पार्ट 1 टॉपिक रहेगा बच्चों, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन हम लेकर के आ गए। इसमें आपको दम क्या करना है, बस 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 वीडियो को अन टाइम तक देखना है। टोटल ये 50 क्वेश्चन ये बच्चों लंबा हो जाएगा। अभी हम 30 ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बार 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे ये यूएनओ के सारे क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला, लाइव टेस्ट। और देखते हैं कौन कौन बच्चे वीडियो के माध्यम से सीखते हैं और टेस्ट देते हैं ना। टेस्ट का टाइमिंग रहेगा बच्चों 8 बजे ही टेस्ट अब रहेगा, ठीक है ना। फिक्स है, 8 बजे टेस्ट रहेगा। ओके, अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये था इंट्रो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। कितने? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आपको बताया ना बच्चों, ये जो यूएनओ है इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। यही एक ऐसी संस्था जो पूरे विश्व में शांति प्रदान की हुई है, शांति को बना करके रखी हुई है। नहीं तो अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है बच्चा? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या कितनी है? मतलब जो यूएनओ है बच्चा, यूएनओ, इसमें कुल कितने देश शामिल है ये आपको बताना है। कितने देशों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो टोटल 193 कंट्री है। मतलब बच्चों 90% कंट्री जो है ना इस संस्था में शामिल है। वो चाहती है कि विश्व में शांति बरकरार रहे। ये संस्था इतने जो कंट्री है बच्चों इसमें शामिल है यूएनओ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने वाला 193 यानी सबसे लास्टवां देश कौन सा है बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों दक्षिण सूडान है, जो सबसे लास्ट में आकर के जुड़ा था। दक्षिण सूडान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं। सब एकदम टॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आपको क्या करना है बच्चों, 2 से 3 बार आपको वॉच करना है, और हो सके तो इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए बच्चा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण सूडान, जो अभी आपने देखा था, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना था, ये आपको डेट बताना है। जो लास्ट में 193 जो था ना बच्चा, वो था दक्षिण सूडान। वो कब बना था? तो 11 जुलाई 2011 को। देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा ना, 11 जुलाई 2011, 11 तो समझ गए ना। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट में, सभी पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र का बजट पर विचार और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये महासभा की होती है। किसका बच्चा? महासभा की जिम्मेदारी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये बजट होता है बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा बजट पेश किया जाता है। समझ गए? हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना है बच्चा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित करने वाला पहला देश कौन बना। ये जो संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है बच्चों, इसको अनुमोदित करने वाला पहला देश कौन था, तो निकारागुआ। कौन है बच्चा, निकारागुआ पहला देश बना था, ठीक है ना, निकारागुआ। ओके, कर देता हूँ, निकारागुआ पहला देश बना था। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब चलिए इसके उद्देश्य को समझते बच्चों, मैंने भी बताया ना कि यूएनओ जो संस्था ये क्यों गठन हुआ था और क्यों ये संस्था अभी तक टिकी हुई है। इतनी बड़ी संस्था है जिसमें 193 जो कंट्री शामिल है बच्चा। तो देखते हैं विश्व शांति, क्या बच्चा, विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना। ये विश्व में शांति यानी विश्व जो युद्ध होने वाले बच्चों उसको ये बना करके रखता है। किसी अन्य देश का अन्य देशों से युद्ध नहीं होने देता ये संस्था, और सुरक्षा स्थापना करता है बच्चों, समझ गए। जो देश कमजोर है, जो देश पर कोई देश चढ़ाई कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन ये फाइल करता है, समझ गए। संयुक्त राष्ट्र जो देश है बच्चा ये संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका या मुख्य अंग की संज्ञा किस अंग को दिया गया है, तो सुरक्षा परिषद को बच्चा। देखिए जो ये यूएनओ है बच्चों, मुख्य रूप से आपको तो पता ही है कि जो यूएनओ है वो किस लिए बनाया गया था, ये केवल और केवल सुरक्षा को लेकर के बनाया गया था कि अन्य कंट्री किसी अन्य कंट्री के साथ लड़ाई झगड़ा युद्ध ना कर ले। तो इसका मुख्य अंग जो है बच्चा सुरक्षा परिषद है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में फिट कर लेना, एकदम छाप लेना दिमाग में बच्चा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना, एग्जाम में। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे, तो कौन है बच्चों जो सबसे पहला बार हस्ताक्षर किया था यूएनओ पर, तो स्वामी मुदलियार। कौन है बच्चों, रामास्वामी मुदलियार, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे कौन बच्चों, रामास्वामी मुदलियार। ये है जो चार्टर पर क्या किए थे बच्चों, ये साइन किए थे, समझ गए। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे रामास्वामी, याद रखिएगा, रामास्वामी मुदलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विश्व में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा प्रदान की गई। अभी आपने देखा ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसके द्वारा बच्चों विश्व में, पूरे विश्व में शांति सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारत की बच्चा, आपको पता ना, संयुक्त राष्ट्र ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ओके, याद रखिएगा, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसके द्वारा, तो ये इमरजेंसी में नाम रखा गया था बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया था, रूजवेल्ट के द्वारा रखा गया था इसका नाम, समझ गए ना। तो कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति ये थे बच्चों, ये इन्होंने जल्दी में इनका नाम, तत्कालीन में इनका नाम यूएनओ रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसके सिफारिश पर महासचिव नियुक्त किया जाता है। महासचिव जो होता है बच्चों, इसके मुख्य 6 अंग हैं, जो यूएनओ है ना बच्चा, इसके मुख्य 6 अंग जो हम आगे चल करके देखेंगे, उसमें से एक है बच्चा महासभा, ठीक है ना। तो उसका सचिव किसको नियुक्त किया जाता है, महासचिव नियुक्त किया जाता है किसके सिफारिश से, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, समझ गए। 5 वर्षों के लिए वो वही चुने होंगे बच्चों जो अस्थाई सदस्य हैं। ये भी हम आगे बात करेंगे कि कितने अस्थाई सदस्य और कितने अस्थाई सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो जो पहला बैठक हुआ था बच्चों 10 जून 1946 को हुआ था, 10 जून 1946 को। अच्छा, यूएनओ का गठन कब हुआ था, आपने ऊपर देखा ना, यूएनओ का जो गठन हुआ है बच्चों वो 24 अक्टूबर है, आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन हुआ है। और 1946 में क्या हो गया था बच्चों, बैठक होता, पहला बैठक 10 जून 1946 को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? कब आयोजित किया जाता है उसके चार्टर पर हस्ताक्षर के लिए? तो 26 जून 1945 को। कब किया गया था? फर्स्ट बार जो किया गया था 26 जून 1945 को। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 26 जून 1945 को। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से बच्चा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल जो सम्मेलन है वो कहाँ? तो फ्रांसिस्को में। जो चार्टर पर साइन हो रहा था ना बच्चों, वो फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था, फ्रांसिस्को में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध किस परिषद से है? तो सुरक्षा परिषद से है। किस परिषद से बच्चा? सुरक्षा परिषद से इसका क्या है? संबंध है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि देखिए मैंने बता रहा था ना ऊपर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से, कौन कौन इसका प्रमुख जो अंग है बच्चा? तो पहला महासभा है, ठीक है ना, दूसरा सुरक्षा परिषद है, ठीक है, तीसरा जो है बच्चा आपका आर्थिक सामाजिक परिषद है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे संरक्षण परिषद, फिर नेक्स्ट है बच्चा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एंड सचिवालय। ये जो मुख्य परीक्षक एंड सचिवालय इसका है, ये जो है बच्चा क्या इसका 6 मुख्य, इसका जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य ये 6 क्या है? अंग हैं। समझ गए? पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद, फिर संरक्षण परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये मुख्य 6 परिषद इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संस्थापक जिस टाइम वो संस्थापना इसका हो रहा था उस टाइम की बात करा तो टोटल 91 देश हैं और अभी इसमें जो सदस्य हैं वो 193 है, 193, ठीक है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद से किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। कितना? 17 में इसका क्या किया जाता है बच्चा? जिक्र किया गया है बजट का। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनुच्छेद 17 में है जो बच्चा क्या किया जाता है? बजट पेश किया जाता है, ठीक के तहत से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो हेड होता है वो महासचिव इसका हेड होता है। और आपने देखा ना कि कैसे महासचिव को चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 91वां संस्थापक देश कौन था? तो ये पोलैंड है। 91वां जो संस्थापक देश था वो पोलैंड है, ठीक है, 91वां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 15 कुल सदस्य हैं बच्चों। कितने? 15 टोटल सदस्य सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और सबसे हेड जो यही ना होता है यूएनओ का जो सबसे मुख्य अंग है बच्चा कौन है? तो यूएनओ जो बनाया गया इसी के लिए बनाया था, सुरक्षा परिषद के लिए, यही आपका हेड है, अंग है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है कहाँ स्थित है? तो ये द हेग नीदरलैंड में है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है, जो न्यायालय है, जैसे कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसका जो न्यायालय है बच्चा वो द हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है, कोई सिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किस भाग में दी गई? तो यहाँ पे बता रहे किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की शक्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस भाग में दी गई है। अगर कोई देश किसी अन्य देश पर बच्चा चढ़ाई करता है तो उसको है जो हम लोग सैनिक उस पर भेजेंगे या लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के भाग 7 में शामिल है, उसके तहत हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पे 38 नहीं, यहाँ पे 27 होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के झंडे में स्थित जैतून की पत्तियों का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों, ये मुख्य रूप से शांति प्रदान करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हर एक जो फ्लैग होता है उसका कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है, इसी तरह से इसका मेन उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडों को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? कब इसे अपनाया गया था कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक फ्लैग है? तो 25 अप्रैल 1945 को, 25 अप्रैल 1945 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं,
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समझेंगे कि वीटो क्या है। जो हर एक कोई जो अस्थाई सदस्य है, तो ये बार बार ये चीज़ को बोलते हैं वीटो वीटो वीटो। तो ये क्या, चलिए इसको समझते हैं। वीटो जिसका दूसरा नाम निषेध है बच्चा, ठीक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ का कोई अस्थाई सदस्य, तो मैं आपको बताता हूँ जो अस्थाई सदस्य इसके हैं, इसके 5 अस्थाई सदस्य हैं, ठीक है ना। अब ये भी मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से देश है जो अस्थाई सदस्य हैं, तो ये पार्ट 2 वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए कि पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं। तो देखिए, इसका जो अस्थाई सदस्य है, ठीक है ना, कोई अस्थाई सदस्य यदि किसी निर्णय से असहमत है, क्या बच्चा, असहमति रखता है, मतलब उसको ये नियम पसंद नहीं आता है या किसी अन्य बात से वो उस चीज़ को नकारता है, तो क्या वो वीटो है। या निषेध करता है ना बच्चा, निषेध का प्रयोग करता है, वो वीटो है। यानी कोई चीज़ आप बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन 5 कंट्री में से कोई एक कंट्री बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको वीटो बोलते हैं। ये पावर एक तरह से होता है बच्चों, उसी को वीटो बोलते हैं। समझ गए। तो ये टोटल 30 का 30 क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया ना, शेयर करना है वीडियो को बच्चा, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्कल के पास। और इसका लाइव टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना याद किए हो, है ना। तो चलिए एक आज पोलिंग क्वेश्चन आपको देते हैं। तो पोलिंग क्वेश्चन कुछ यही है बच्चा कि जो अस्थाई सदस्य हैं आपका नाम बताना है, कि उस अस्थाई सदस्य का नाम, जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका आपको सिर्फ कमेंट करके नाम बताना है कि वो कौन कौन से देश है। तो चलिए आजकल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, बाय बाय।